हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड के। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 1444। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर लोगे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से कैसे होगा ये देखो। सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स बना लो, ये नंबर जो लिखा है इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। फिर यहां पे होती है पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी? राइट साइड से दो दो नंबर की हम पेयरिंग करके चलते हैं। ये देखो, दो नंबर ये हुए, दो नंबर ये हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले में ये देखना है कि 14 से नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है जो इसे छोटा हो। 14 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 4 4 जा 16, वो इससे बड़ा हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो यहां पे हम 3 3 जा 9 लिख देंगे, ठीक। जो नंबर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे उसी को आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो ये 3 + 3 हो गया 6, ठीक। अब 14 - 9 होता है 5, और इस नंबर को पेयर में एज इट इज नीचे उतार लोगे, ठीक है। अब करना क्या है, 6 के बगल में इस जगह एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसको हम यहां पे भी सेम लिखें, मतलब इस नंबर को इस नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ठीक, ये वैल्यू आ जाए। तो करना क्या है, बेसिकली बार बार नंबर्स को रख के चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो करो क्या, ऐसा नंबर देखो, ऐसा स्क्वायर बताओ किस नंबर का होता है जिसके वंस प्लेस में 4 आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक, 4 ये वंस प्लेस में है। फिर अगर हम बात करें 6 के स्क्वायर नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। ये देखो वंस प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पे 2 करने का फायदा है नहीं, नंबर छोटा बड़ा है ये, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 × 8 तो 68 × 8, 8 8 जा 64, ये 48 + 6 54 होता है। तो ये देखो यहाँ पे 8 लिखा, ये 8 आया, यहाँ पे +8 लगाया, 16 76 बचा, और ये आ गया 544, जो कि कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो आपका ये जो नंबर दिया हुआ है 38, यही आपका स्क्वायर रूट होगा 1444 के, ठीक है। तो ये तो हमने पहला नंबर देख लिया। अब हम देखते हैं इस तरफ। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे पेयरिंग तो होगी, लेकिन एक नंबर बचेगा क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं, 5 डिजिट है। तो सबसे पहले वापस से इस तरीके से बना दिया, 5 4 7 5 6 कर दिया, पीछे से दो दो की पेयरिंग कर दी। अब यहाँ पे ये नंबर बचा हुआ है, ये नंबर जो बचा हुआ है इसकी सिंगल पेयरिंग होगी, ठीक है। कोई पेयरिंग नहीं होगी, सिंगल नंबर ऐसे ही लिख देंगे, बस ऊपर एक डॉट बना देना ऐसे, ठीक। अब 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर होगा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे, यहाँ बचेगा 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 1, और साथ में पेयर उतारा 47। अब 4 के बगल में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो ये सॉल्व करे, या फिर इससे एक नंबर छोटा हो, जो कितने नंबर भी छोटे हो सकते हैं। तो 43 से करते हैं, 3 3 जा 9, ये आपका 12 आ गया। फिर 44 से करते हैं, 4 4 जा 16, और ये 176 आ गया। तो ये देखो, ये 43 से हमने किया तो इससे छोटा आ रहा है, और 44 से बड़ा आ रहा है। तो 43 × 3 + 3, इस तरीके से साइकिल याद रखना, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 129, तो ये तो 3 बचा, कैरी चला गया, ये आपका आया 9 8, ये आपका 8 आ गया, और ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब वापस से इसको उतारा 56, यहाँ पे आया 46। इसके बगल में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कि वंस प्लेस में 6 आए। तो वापस से चेक करते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जिसके वंस प्लेस में 6 आता है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और किसी नंबर पे आई थिंक नहीं, 4 के स्क्वायर में, 4 के स्क्वायर में आता है 16, ठीक है। तो पहले हम 4 से चेक करेंगे, तो 464 × 4, ये 16 हो गया, ये आपको 24 25 हो गया, 16 और 18 आ गया। तो ये 4, यहां भी 4 लिखा, 464, ये तो आपका, अब तो यहां सॉरी, यहां पे खाली 4 ऐड कर दो, ये बचा आपका कितना 8 6 4, इससे मतलब नहीं है, सिंपल इसको लिखा और ये कैंसिल हो गया। तो ये नंबर जो आपका है यही इसका स्क्वायर रूट है 234।
तो अब यहाँ पे हम 6 डिजिट लेके सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। सबसे पहला काम हमें करना है पेयरिंग, पीछे से दो दो की पेयरिंग होती है, तो ये सारे आपके पेयर बन गए। ठीक है, वापस से इसको इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे 1 1 2 2 2 5। ठीक है, पहले पेयरिंग करो, ये देखो ये आ गई आपकी पेयरिंग। अब सबसे पहले देखना है 11 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो 3 3 होता है 9, ये बचा 2, यहां पे आपने 3 को ऐड किया, ये आ गया 6, 22 उतारा आपने ऐसे ही। ठीक है, अब इसके बगल में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके वंस प्लेस पे 22 आए या नियरेस्ट नंबर हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 62 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा आएगा 124 जो कि छोटा हो गया। फिर 63 को 3 से चेक किया तो ये हमारा 189 आ गया। फिर 64 को 4 से किया तो ये हमारा 256 आ गया। तो ये नंबर बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, और ये नंबर परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 3 को वापस से ऐड कराया, ये 6 6 हो गया। यहाँ पे कितना आया, ये हमारा आया 189। ठीक है, अब ये 1 हुआ, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 बचा, ये भी 3 बचा, ये 0 हो गया, यहां पेयर उतारा 25। अब इसके बगल में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक, जिसको हम यहां पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वंस प्लेस में 5 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 65, क्योंकि 5 के स्क्वायर होता है 25, इसके वंस प्लेस में आता है 5, तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं पहले 665 इंटू 5, तो ये 25 हुआ, 32 हो गया और ये 33 हो गया। ये देखो आ गया, तो ये 5 लिखा है यहाँ पे, यहां भी 5 लिखा, 3325 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 ऐड किया 10, ये आपका 7 6। इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये 335 जो है यही आपका रिस्पेक्टिव आंसर हो गया।